दोस्तों पाइवट टेबल में यहाँ पे ये जो बटन है उस पर हम क्लिक करेंगे तो ये पूरा एक लिस्ट ओपन हो जाएगा, जिसमें आज हम इस वीडियो में लेबल फिल्टर के बारे में सीखने वाले हैं। दोस्तों पहले हम ये जानेंगे कि लेबल फिल्टर का मतलब क्या है, फिर जब हम लेबल फिल्टर पे अपना माउस लेकर आएंगे तो यहाँ पे अलग अलग कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। दोस्तों ये सभी ऑप्शन अपनी कार्य पद्धति के आधार पे अलग अलग 5 भागों में बटे हुए हैं। ये सभी ऑप्शन दोस्तों हम आज इस वीडियो में एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। दोस्तों जब हम यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक छोटा सा विंडो ओपन हो जाएगा। दोस्तों हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा लिस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ लिस्ट और यहाँ पे आ रहा है लिस्ट, दोनों एक ही है, तो कहीं से भी आप कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो ये सभी ऑप्शन दोस्तों हम एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। तो शायद ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन लेबल फिल्टर के ये सभी ऑप्शन डिटेल में सीखना चाहते हो तो आखिर तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, आप है मिस्टर कोडिंग के साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने हमारी एक्सेल फाइल ओपन कर ली है और यहाँ पे पहले से ही डेटा सेट लिखा हुआ है। इसके आधार पे हम पाइवट टेबल तैयार कर लेते हैं। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। इसी वर्कशीट में हमें पाइवट टेबल तैयार करना है, इसलिए हम ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, ये सेल सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा पाइवट टेबल आ गया। अब हम यहाँ पे आइटम्स का फील्ड है वो रोज में रखेंगे, क्वार्टर का जो फील्ड है वो उठा के हम कॉलम में रखेंगे और क्वांटिटी का फील्ड है उसको हम वैल्यूज में रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा पाइवट टेबल तैयार हो गया। दोस्तों यहाँ पे जो भी फील्ड हमने रोज एरिया में और कॉलम्स एरिया में रखा है वहाँ पे ये बटन आ गए। दोस्तों ये शॉर्ट और फिल्टर के बटन है। दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात, दोस्तों एक्सेल में फ्री में डिटेल में ट्यूटोरियल लाने के लिए हम बहुत ही मेहनत करते हैं, तो हम ऐसे ही मेहनत करते रहे, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन भी कर दीजिए, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों हमारी व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पर भी चैनल है, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। और सभी अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि एक्सेल में फ्री में इतना डिटेल में वीडियो ट्यूटोरियल आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, तो सबके साथ शेयर भी कीजिए। अब दोस्तों फिर से हम यहाँ पे एक्सेल में चले आते हैं। दोस्तों ये शॉर्ट और फिल्टर के बटन है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग कई सारे ऑप्शन है। दोस्तों पहले 3 ऑप्शन बहुत ही डिटेल में हमने वीडियो पार्ट नंबर 69 और 17 में सीख लिए है। अगर आपने शॉर्टिंग के ये दोनों वीडियो नहीं देखे तो जरूर से देखिएगा, क्योंकि डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए ये ऑप्शन के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ लेबल फिल्टर के बारे में ही सीखेंगे। दोस्तों पहले तो हम ये जान लेते हैं पाइवट टेबल में लेबल फिल्टर क्या होता है। जो भी फील्ड हमने रोज में रखे वो रो लेबल कहा जाएगा, और जो भी फील्ड हमने कॉलम में रखे वो कॉलम लेबल कहलाएगा। और जब भी हम टेक्स्ट वैल्यू के आधार पे कोई फिल्टर करते हैं, दोस्तों फिल्टर मतलब हमें हमारी जरूरियात के हिसाब से डेटा को फिल्टर करके डिस्प्ले करना है। तो जब हम टेक्स्ट वैल्यू के आधार पे फिल्टर करना चाहते हैं, मतलब कि जो फील्ड हमने रोज एरिया में रखा है उसकी जो सभी आइटम्स है उसके आधार पे हम फिल्टर करना चाहते हैं, तो वो लेबल फिल्टर की मदद से कर सकते हैं। दोस्तों लेबल फिल्टर पे हम हमारा माउस लेकर आएंगे तो यहाँ पे अलग अलग कई सारे ऑप्शन है। उसमें से पहला ऑप्शन इक्वल्स, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन बटन है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग कई सारे ऑप्शन है। दोस्तों ये वही ऑप्शन है जो यहाँ पे हम क्लिक करके ये जो डिस्प्ले हो रहे हैं, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों एक ही है। आप कहीं से भी ये ऑप्शन यूज कर सकते हो। दोस्तों हम यहाँ पे सिर्फ वही डेटा डिस्प्ले करना चाहते हैं जिसमें सिर्फ पेन ड्राइव शब्द लिखा हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा कर्सर लेकर आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे पेन ड्राइव। तो इसका क्या मतलब हुआ, पाइवट टेबल सिर्फ वही डेटा फिल्टर करके डिस्प्ले करेगा जिसके रो लेबल में सिर्फ पेन ड्राइव लिखा हो, मतलब कि रो लेबल की वैल्यू इक्वल्स टू पेन ड्राइव हो। तो यहाँ पे हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सिर्फ वही डेटा डिस्प्ले हो रहा है जिस रो लेबल का नाम सिर्फ पेन ड्राइव हो। जैसे ही हमने ये डेटा फिल्टर किया तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये शॉर्ट एंड फिल्टर का बटन है, उसका आइकॉन भी चेंज हो गया। इसका ये मतलब है यहाँ पे हमने फिल्टर अप्लाई किया हुआ है। अब ये फिल्टर को क्लियर करना हो तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों ये जो ऑप्शन पहले डिसेबल था वो एनेबल हो गए। तो यहाँ पे क्लिक करके हम जो हमने फिल्टर अप्लाई किया उसको हम क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो जो भी फिल्टर हमने अप्लाई किया था वो निकल जाएगा। फिर से दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेबल फिल्टर पे जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों दूसरा ऑप्शन है डज नॉट इक्वल, तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो वही विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन अपने आप सिलेक्शन में आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें वो सभी रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं करने हैं जिसका नाम पेन ड्राइव हो। तो यहाँ पे फिर से हम पेन ड्राइव लिख लेते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, रो लेबल यहाँ पे जो नाम लिखा है उसके बराबर नहीं होना चाहिए, सिर्फ वही रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं। यहाँ पे हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से पेन ड्राइव निकल गया और उसके अलावा जो भी आइटम्स है वो डिस्प्ले हो रही है। फिर से दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे तो दोस्तों लेबल फिल्टर है, उसके आगे ये सिलेक्शन का टिक मार्क आ गया। इसका ये मतलब है कि इस डेटा पे
हमने लेबल फिल्टर अप्लाई किया हुआ है। फिर से दोस्तों हम यहाँ पे क्लियर फिल्टर कर लेते हैं। फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेबल फिल्टर पे जाएंगे। नेक्स्ट फिल्टर है बिगिन्स विथ, इस पे हम क्लिक करेंगे तो फिर से वही विंडो ओपन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे वो सभी आइटम्स डिस्प्ले करनी है जिसका नाम रैम से शुरू होता हो। तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, बिगिन्स विथ मतलब नाम रैम से शुरू होना चाहिए, बाकी के अक्सर पीछे चाहे कुछ भी लिखा हो लेकिन आइटम का नाम रैम से शुरू होना चाहिए, मतलब कि बिगिन्स विथ रैम। तो यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सिर्फ वही आइटम डिस्प्ले हो रही है जिसका नाम रैम से शुरू हो रहा है। फिर से हम इस पे क्लिक करेंगे, क्लियर फिल्टर कर देंगे। फिर से इस पे क्लिक करेंगे, लेबल फिल्टर में जाएंगे, यहाँ पे डज नॉट बिगिन विथ पे क्लिक करेंगे तो फिर से वही विंडो ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों हमें यहाँ पे वो आइटम डिस्प्ले नहीं करनी है जिसका नाम माउस से शुरू होता हो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों दो आइटम है, माउस यूएसबी, माउस वायरलेस, दोनों का नाम माउस से ही शुरू होता है। तो ये दोनों आइटम हमें डिस्प्ले नहीं करनी, इसलिए हमने यहाँ पे डज नॉट बिगिन विथ सिलेक्ट किया, यहाँ पे लिखा माउस, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों माउस से शुरू होने वाली सभी आइटम यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही है। फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेबल फिल्टर में जाएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन है एंड्स विथ, इस पे हम क्लिक करेंगे तो फिर से वही विंडो ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों हमें यहाँ पे सिर्फ वही आइटम डिस्प्ले करनी हो जिसका नाम जीबी से खत्म होता हो। आइटम्स का नाम चाहे कोई भी हो और कितना भी हो, लेकिन वो खत्म किससे होना चाहिए, जीबी नाम से खत्म होना चाहिए। ऐसे सभी नाम हमें डिस्प्ले करने हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे एंड्स विथ सिलेक्ट किया, ओके बटन पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों ये सभी आइटम डिस्प्ले हो रही है जिसका नाम जीबी से खत्म हो रहा है। फिर से हम यहाँ पे फिल्टर बटन में जाएंगे, क्लियर फिल्टर कर देंगे, फिर से यहाँ पे जाएंगे, लेबल फिल्टर में जाएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन है डज नॉट एंड विथ, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पे ऐसी कोई भी आइटम डिस्प्ले नहीं करनी हो जिसका नाम जीबी से खत्म हो रहा हो। तो यहाँ पे कई सारी आइटम्स है जिसका नाम जीबी से खत्म हो रहा है, तो ये सभी आइटम्स को हमें डिस्प्ले नहीं करना है। तो हम यहाँ पे डज नॉट एंड विथ सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जीबी लिख लेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों जो भी आइटम्स जिसका नाम जीबी से खत्म हो रहा है वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही। फिर से हम यहाँ पे फिल्टर में जाएंगे, क्लियर फिल्टर कर देंगे, फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेबल फिल्टर में जाएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों कंटेंट्स, इस पे हम क्लिक करेंगे तो फिर से ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों कंटेंट्स का क्या मतलब है, अब दोस्तों हम यहाँ पे वो सभी आइटम डिस्प्ले करना चाहते हैं जिसमें HDD लिखा हो। HDD चाहे बीच में लिखा हो या आखिर में लिखा हो या शुरुआत में लिखा हो, कहीं पर भी लिखा हुआ हो, लेकिन HDD लिखे हुई सभी आइटम्स को हमें डिस्प्ले करना हो। तो कंटेंट्स क्या करेगा, पूरा नाम है उसमें कहीं पर भी HDD लिखा हुआ मिलेगा तो वो सभी आइटम डिस्प्ले करेगा। कंटेंट्स मतलब नाम के अंदर वो शब्द आना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे HDD, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे वो सभी आइटम डिस्प्ले हो रही जिसके नाम के अंदर HDD लिखा हुआ आ रहा हो। तो यहाँ पे शुरुआत में है, यहाँ पे बीच में है, तो ये ऑप्शन है कंटेंट्स का। कंटेंट्स मतलब नाम के बीच में, आखिर में, कहीं पर भी HDD लिखा हुआ होगा वो सभी यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो फिर से हम इसको क्लियर कर देते हैं, फिर से फिल्टर में जाएंगे, लेबल फिल्टर में जाएंगे, यहाँ पे दोस्तों कंटेंट्स का उल्टा डज नॉट कंटेंट, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो अब हमें ऐसी कोई भी आइटम डिस्प्ले नहीं करनी है जिसके नाम के अंदर HDD शब्द आ रहा हो। तो फिर से हम यहाँ पे HDD लिखेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो वो सभी आइटम यहाँ से निकल गई जिसके नाम के अंदर HDD शब्द आ रहा हो। फिर से दोस्तों हम इसको क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे फिल्टर में जाएंगे, लेबल फिल्टर में जाएंगे, फिर दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है ग्रेटर देन। दोस्तों बेसिकली ग्रेटर देन और लेस देन ये सभी ऑप्शन न्यूमेरिक वैल्यू के लिए है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रोज एरिया में से आइटम्स को निकाल देंगे और यहाँ पे प्राइस का फील्ड है उसको उठा के हम रोज में रखेंगे। तो अब यहाँ पे ये सभी प्राइस डिस्प्ले हो रही है और कौन से प्राइस की कितनी आइटम क्वार्टर वाइज सेल हुई उसकी क्वांटिटी यहाँ पे आ रही है। तो फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेबल फिल्टर में जाएंगे, यहाँ पे ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों हमें यहाँ पे सिर्फ वही आइटम डिस्प्ले करनी है जिसकी वैल्यू 2500 2500 से ज्यादा हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2500, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे वो सभी आइटम डिस्प्ले हो रही है जिसकी वैल्यू 2500 से ज्यादा हो। तो फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लियर फिल्टर कर देंगे, फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेबल फिल्टर में जाएंगे, नेक्स्ट है ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहाँ पे हमें वो सभी आइटम डिस्प्ले करनी हो जिसकी वैल्यू 2500 या उससे भी ज्यादा हो। तो पिछले ऑप्शन में क्या हो रहा था, 2500 का जो वैल्यू है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा था, उससे ज्यादा जो वैल्यू है वही डिस्प्ले हो रही थी। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, जो भी वैल्यू 2500 है वो भी डिस्प्ले होनी चाहिए और उससे ज्यादा हो वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 2500 और उससे ज्यादा जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। फिर से दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लियर फिल्टर कर देंगे, फिर से हम फिल्टर में जाएंगे, लेवल फिल्टर में जाएंगे। तो दोस्तों जिस तरह से ग्रेटर देन था उसी तरीके से लेस देन है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब हमें वो सभी वैल्यू डिस्प्ले करनी है जिसकी वैल्यू 600 से कम हो। तो यहाँ पे हम 600
लिख लेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे वो सभी वैल्यू डिस्प्ले हो रही है जिसकी वैल्यू 600 से कम है। फिर से हम फिल्टर में जाएंगे, यहाँ पे लेबल फिल्टर में जाएंगे, नेक्स्ट है लेस देन और इक्वल टू, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पे वो सभी आइटम्स डिस्प्ले करनी है जिसकी वैल्यू 600 हो या उससे कम हो। तो यहाँ पे हम 600 लिखेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे 600 भी आ गई और उससे कम जितनी वैल्यू है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। फिर से दोस्तों हम यहाँ पे जाएंगे, क्लियर फिल्टर कर देंगे, फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेबल फिल्टर में जाएंगे, नेक्स्ट है दोस्तों बिटवीन, इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दो फील्ड आ गए। इसका क्या मतलब हुआ, आपको दो वैल्यू के बीच की सभी वैल्यू डिस्प्ले करनी है। तो हमें यहाँ पे वो सभी वैल्यू डिस्प्ले करनी हो जो 300 से ज्यादा हो और 600 से कम हो, मतलब कि हमें ये 300 to 600 के बीच की जो सभी वैल्यू है वो डिस्प्ले करनी है। तो अब हम यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 300 और 600 और उसके बीच की सभी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। फिर से दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लियर फिल्टर कर देंगे, फिर से हम फिल्टर में चले जाएंगे, लेबल फिल्टर पे क्लिक करेंगे। आखिरी ऑप्शन है दोस्तों नॉट बिटवीन, इस पे हम क्लिक करेंगे तो उसी तरीके से यहाँ पे दो फील्ड आ रहे। अब हमें यहाँ पे वो सभी आइटम डिस्प्ले करनी है जो दो वैल्यू के बीच में ना हो। तो हमें यहाँ पे 300 और 300 से लेके 2500 के बीच की जो सभी आइटम्स है वो डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए। तो अब हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सिर्फ वही आइटम डिस्प्ले हो रही है जो 300 से 2500 के बीच में नहीं आती। तो ये थे दोस्तों लेबल फिल्टर के ये सभी अलग अलग ऑप्शन। अब दोस्तों फिर से हम यहाँ पे रोज में से प्राइस को निकाल देते हैं और यहाँ पे हम आइटम्स का फील्ड रख लेते हैं। फिर से दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेबल फिल्टर में जाएंगे, इक्वल्स पे क्लिक करेंगे, फिर से ये विंडो ओपन हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे ये दो सिंबल दिए हैं दोस्तों, ये दोनों सिंबल है उसको वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कहा जाता है। दोस्तों ये दोनों सिंबल को हमने बहुत ही डिटेल में वीडियो पार्ट नंबर 42 में सीख लिया है। तो यहाँ पे वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम फिर से ये दोनों सिंबल का यूज किया है वो रिपीट नहीं कर रहे हैं। अगर आपको वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के बारे में जानना हो तो ये वीडियो जरूर से देख लीजिए, इसकी लिंक हमने आई बटन में भी दे दी है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। तो ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर जरूर से देखिएगा जो फिल्टर के लिए काफी यूजफुल है। तो अभी इसको हम क्लोज कर लेते हैं। दोस्तों जिस तरह से हमने यहाँ पे रो लेबल के लिए लेबल फिल्टर यूज किया उसी तरीके से हम यहाँ पे कॉलम लेबल के लिए भी हम यहाँ पे लेबल फिल्टर यूज कर सकते हैं। वही ऑप्शन आएंगे जो यहाँ पे रो के लिए थे। रो लेबल का जो फिल्टर है वो यहाँ पे रो में जो नाम दिया है उस पे अप्लाई होगा और कॉलम लेबल का जो फिल्टर है यहाँ पे जो कॉलम में जो नाम दिए हुए होंगे उस पे अप्लाई होगा। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे वैल्यूज फिल्टर है उसके ये सभी ऑप्शन के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों लेबल फिल्टर के ये जो अलग अलग ऑप्शन है उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए ये सैंपल कंटेंट वाली एक्सेल फाइल और कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसकी पीडीएफ फाइल दोनों आप डाउनलोड कर सकते हो। उसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और प्रैक्टिस करते समय आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए जिसका हम आपको जरूर से सॉल्यूशन देंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।